हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, आखिरकार 36 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम इंडिया को घर में जो है वो हराने में कामयाब हो गई है। और आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि न्यूजीलैंड की ये जो टीम जिसने इंडिया को हराया है ना, इनमें से एक भी प्लेयर की एज 36 साल नहीं है। एक भी प्लेयर की एज 36 साल नहीं है। यानी कि जब पहले न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया को हराया था, तब जो है इनमें से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। आप अंदाजा लगा सकते हैं आप। बहरहाल अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड का बड़ा लंबा ये वेट था, और इंडिया की टीम को घर में हराना आपको मालूम है कितना मुश्किल है। पिछले 12 सालों में 5 ये वाला मैच मिला के इंडिया की टीम टोटल घर में जो है 5 टेस्ट मैचेस जो है वो हारी हुई है। ठीक है, पहले 4 हारी हुई थी, न्यूजीलैंड ने ये वाला हराया और 5 हो गए। लेकिन न्यूजीलैंड की तारीफ बनती है भाई कि आप देखें कि जहां पर बड़ी बड़ी टीमें इंडिया को घर में हराने के लिए तरसती हैं, वहां पर आके न्यूजीलैंड ने पहले ही मैच में इंडिया को हरा दिया है। ठीक है, लेकिन बात वही है कि इंडिया हमेशा, हम जब देखते हैं पहले ही मैच में इंडिया थोड़ा सा जब बुरा खेलता है, उसके बाद कमबैक करता है और वो सीरीज जो है इंडिया जीत जाता है। हमेशा हम देखते हैं, शायद इस सीरीज में भी ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में, कि पहले मैच में इंडिया ने क्या वो अच्छा नहीं खेला और उसके बाद जो है वो अगले दोनों मैचेस इंडिया की टीम जीत जाए। लेकिन ये जो मैच है ना, आप देखें 107 रन का टारगेट आप जब देंगे ना, तो 100 में से जो है 70 टाइम्स यही होगा कि टीम जो है चेस कर लेगी। ठीक है, और कोई मेरिकल कुछ एक दो बार ही होता है। अब देखें क्या हो सकता था, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था कि इंडिया के बॉलर्स आते आते साथ दड़ा दड़ विकेटें गिरती, जैसी पहली इनिंग्स में इंडिया की गिरी थी, तो इंडिया जीत सकता था। अब जसप्रीत बुमराह ने सारी जान मार दी। उस बंदे ने 8 ओवर्स का स्पेल उसने करवाया, और उस 8 ओवर्स में बैटर्स को परेशान करके रखा। खास करके कॉनवे को जैसे आउट किया, पहले उसकी बॉडी पे बॉल्स की, बहुत सारी बॉल्स उसकी बॉडी पे लगी। ठीक है, और उसके बाद आखिरकार जो उसकी विकेट लेने में कामयाब हुए जसप्रीत बुमराह, और कॉनवे जो आउट हो गया। और टॉम लैथम को पहले ही ओवर में जो आउट कर दिया जसप्रीत बुमराह ने आते साथ। जब वो आउट हुआ तो ऐसा लगा शायद कोई जो है वो हिस्टोरिकल जो है वो काम हो सकता है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद बड़ा संभाल के खेला है विल यंग ने भी, और साथ में जो है वो रचिन रविंद्रा ने भी। रचिन रविंद्रा ने तो आते साथ जो है पहली 3 बॉलों पे 2 चौके लगा दिए थे। तो वहां से ही आपको कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। और जब पहले 25 रन बन गए थे ना, उसके बाद बड़ा इजी हो गया था उनके लिए, क्योंकि मुश्किल स्टार्ट में ही था। ठीक है, और फिर जब बड़े आराम के साथ उन्होंने जो है वो 107 रन 2 विकेटों के नुकसान पर ही चेस कर लिया। ठीक है, बुमराह ने बहुत कमाल की बॉलिंग की, साथ में सिराज ने भी कोशिश की, लेकिन विकेट उनको नहीं मिल सका। आखिर में आके चौके भी कुछ पड़ गए। तो इस तरह से बड़े आराम के साथ इंडिया की टीम ने जो है वो ये मैच जो है वो हार गई है इंडिया की टीम। और न्यूजीलैंड की टीम ने 107 रन बड़े आराम के साथ जो है चेस किया। ठीक है, लेकिन ये मसला शुरू होता है पहली इनिंग से। पहली बात तो यह है कि रोहित शर्मा पिच को रीड करने में नाकाम हुए, और वहां से जब पहली इनिंग्स में आप 46 पे आउट हो जाएं, 300 प्लस की लीड दूसरी टीम हासिल कर ले, वहां से ही जो आधा मैच दूसरी टीम के हाथ में चला जाता है। ये तो बाद में बहुत ही कमाल का कमबैक हुआ, और ऋषभ पंत और साथ में सरफराज खान की कमाल की बैटिंग की बदौलत इंडिया ने जो कम बैक किया और इंडिया टारगेट देने में कामयाब हुआ। मैंने कल जब सरफराज और पंत खेल रहे थे ना, मैंने यही बोला था कि इंडिया को अगर ये मैच जीतना है ना, तो इंडिया को कम अज कम 250 रन का टारगेट देना पड़ेगा। 250 रन होगा, थोड़ा टीम प्रेशर में होगी, तो आपके बॉलर्स के पास कुछ जो वो मौका होगा कि वो जो दूसरी टीम को फंसा के बैटर्स को सेट करके आउट करें। ठीक है, लेकिन यहां पर रन ही कम थे, एक चौका लग रहा था, प्रेशर और ज्यादा चढ़ता जा रहा था, जिसकी बदौलत जो है वो अब देखें उन्होंने जो 3-4 चौके, जब वो रचिन ने आके 2 चौके लगाए, तो बहुत सारा प्रेशर जो है वो उनके ऊपर से हट गया था, और इंडिया के बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आ गया था। एक टाइम में हमने देखा रोहित शर्मा बुमराह से कह रहे थे, भाई आप सिराज ही है आखिरी ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कहने का मकसद वहां से उन्होंने थोड़ी सी उम्मीदें छोड़ दी थी कि यार अब ये मैच हमारे हाथ से निकल गया है। लेकिन बात वही है, पहली इनिंग्स में चले मानते हैं कि 46 पे इंडिया की टीम आउट हुई है, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जो कोलैप्स हुआ ना, वो जो है वो कोई जो पता नहीं क्या था, कि जो आपके मेरे ख्याल में कोई 53-54 रन में जो आपकी जो विकेटें 4 विकेटें 6 विकेटें गिर गई आपकी। पीछे बच क्या जाता है, मेन 6 विकेटें आपकी जो है वो 50 के अंदर अंदर गिर जाए तो पीछे तो कुछ नहीं बचता है। वहां पर जो थोड़ा सा लगा कि यहाँ पर अगर केएल राहुल रुक के खेल लेते,
जडेजा और राहुल दोनों जो है वो एक पार्टनरशिप लगा लेते 100 प्लस की 115-20 रन की, तो शायद जो है वो इंडिया के पास एक चांस होता। लेकिन वहां पर आप देखें सरफराज 150 बना के जा रहा है, ऋषभ पंत अनलकी या 99 बना के जा रहे हैं। केएल राहुल साहब जब जब इस बंदे के शोल्डर में मैंने देखा कि जिम्मेदारी आई है, इसने जो है पीठ दिखा के ये चला गया, आउट हो गई है। और कल भी केएल राहुल को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो आउट होके चले गए। और वहां से अगर कोई पार्टनरशिप लगती 100 प्लस रन की, तो शायद इंडिया के पास कोई चांस होता। आप देखें बॉलर्स ने बॉलिंग तो अच्छी किया दूसरी इनिंग्स में, आपने जो है 100 के अंडर 2 विकेटें ले ली थी। अब बाद में अगर जो 250-300 का टारगेट होता तो विकेटें तो आनी ही थी, लेकिन यहाँ पर प्रेशर ही इतना था, रन ही इतना कम था, तो क्या करते वो। लेकिन बात वही है कि इस पूरे मैच में जो है वो जो पहला सेशन था ना, या पहला दिन था ना, वो इंडिया के जो है वो खाते में पड़ गया। और उसी दिन की वजह से, और वो जो एक गलत फैसला था पहले जो है बैटिंग करने का, उसकी वजह से जो है वो इंडिया को बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, अगर इंडिया की जगह न्यूजीलैंड होता ना, तो न्यूजीलैंड के बैटर्स भी इसी तरह उस पहले सेशन में आउट होते, और शायद जो है वो न्यूजीलैंड उस जो है वो सिचुएशन में होता, वो अपने फंसा होता जिसमें जो है वो इंडिया जो फंसा हुआ था। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और बहरहाल जो भी है, न्यूजीलैंड की टीम ने अच्छा खेला तभी वो जीती है भाई। और रचिन रविंद्रा बहुत कमाल की पहली इनिंग्स में भी सेंचुरी लगाई है, दूसरी इनिंग्स में भी जो है वो आके जो है वो 39 रन अंडर प्रेशर बनाए भाई। तो आराम के साथ जो है न्यूजीलैंड की टीम ने ये मैच जो है जीत लिया है। लेकिन चले, एक मैच आप देखें, इतना तो होता ही है कि आप जो है पिछले 12 साल में जो है वो टोटल 5 मैचेस हारे हैं, और जो एक सीरीज भी आप नहीं हारे हैं अपने घर में। इंडिया की डोमिनेशन घर में तो हमेशा नजर आती है। ये भी जो है वो अभी पहला मैच इंडिया हारा है, शायद अगले दोनों जीत जाए, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं जब इंडिया की टीम पहला मैच हारती है ना, तो उसके बाद इंडिया बड़ा स्ट्रांग जो है कम बैक करता है, और फिर जो है वो अगले मैचेस जो है वो दूसरी टीम के लिए बड़े मुश्किल हो जाते हैं। जाहिर है हर मैच में जो है वो इस तरह से 46 पे आउट नहीं होता है इंडिया, या हर मैच में जब आपके कैप्टन से पिच पड़ने में जो है वो गलती नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी हुआ चले, मैच इंडिया हार गया। ठीक है, और न्यूजीलैंड के लिए मुबारकबाद है यार, कि जो है वो 36 साल के बाद जो है वो इंडिया को इंडिया में हराने में कामयाब हुए हैं, जो कि बड़े बड़े फन्ने हानों का जो है ख्वाब रहता है कि यार हम इंडिया में जाएं और इंडिया को हरा लें। लेकिन न्यूजीलैंड ने वो काम जो है कर लिया है, और अच्छा खेलिया न्यूजीलैंड की, खास करके जो कंडीशंस का बड़ा अच्छा यूज किया है पहली इनिंग्स में इंडिया की। और बॉलिंग उनकी बड़ी कमाल की हुई है, मैट हेनरी ने बड़ी कमाल की बॉलिंग की, वो दूसरा जो है नाम मुझे भूल गया है, उसने बड़ी कमाल की बॉलिंग की है, कद का बड़ा अच्छा उसने यूज किया अपना। और फिर अगर देखा जाए तो इंडिया की जानब से अगर देखा जाए तो बैटिंग तो ऋषभ पंत और साथ में जो है वो सरफराज खान ने बड़ी कमाल की है। विराट कोहली ने भी बीच में थोड़ा सा जो रन बनाए 70 रन, लेकिन जहां पर रन बनाने चाहिए थे केएल राहुल को, जडेजा को, वहां पर वो कर नहीं सके। और फिर उसी वजह से आप जो है वो, जहां पर आपको 250 का टारगेट देना चाहिए था, आप जो है टोटल जो है वो 107 रन बना सके, जो कि जो है वो किसी भी टीम के लिए चेस करना इतना मुश्किल नहीं है। 100 में से जो है वो 90 बार जो है कोई भी टीम इसको चेस कर लेगी। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में, T20 होता है चले वहां पर मार दाड़ में फिर भी जो है वो आउट हो जाते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इतना मजाक नहीं है कि हर बार जो है वो कोई भी टीम जो है वो 100 रन चेज ना कर पाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहरहाल आपकी एक अलग राय हो सकती है, आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।